फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 12 से 16 तक। तुम्हारी कम उम्र के कारण कोई तिरस्कार ना करे। तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों का आदर्श बनो। मेरे आने तक धर्म ग्रंथ का पाठ करने और प्रवचन शिक्षा देने में लगे रहो। उस कृपादान की उपेक्षा मत करो जो तुम में विद्यमान है और तुम्हें भविष्यवाणी के अनुसार पुरोहित समुदाय के हस्तारोपण के समय प्राप्त हो गया है। इन बातों का ध्यान रखो और इनमें पूर्ण रूप से लीन रहो, जिससे सब लोग तुम्हारी उन्नति देख सके। तुम इन बातों में दृढ़ बने रहो, अपने तथा अपनी शिक्षा के विषय में सावधान रहो। ऐसा करने से तुम अपनी तथा अपने श्रोताओं की मुक्ति का कारण बनोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य सच्चे और न्यायपूर्ण है। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय हैं। वे युग युग तक बने रहेंगे और मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य महान है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य महान है। प्रज्ञा प्रभु भक्ति से प्रारंभ होती है। प्रभु भक्त अपनी बुद्धिमानी का प्रमाण देते हैं। प्रभु की स्तुति युगानुयुग होती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य महान है। प्रभु के कार्य महान है। जय घोष। alleluia। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ
मती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। जाकर सीख लो कि इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत मती का पर्व मनाती है। ये यीशु के प्रेरित थे, साथ ही साथ ये सुसमाचार लेखक भी हैं। जब वे चुंगी ले रहे थे, कर ले रहे थे, वे लोगों से कर अदा कर वे रोमियों को देते थे और ऐसे लोग उनको बड़े ही नीचता से देखते थे और यीशु ने उसे चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और यीशु ने मती से कहा, तुम मेरे पीछे हो लो। और मती उनके पीछे हो लिया। यीशु मती के घर जाकर उनके साथ भोजन किया। अब उस भोजन में कई नाकेदार और पापी सम्मिलित हुए। वे यीशु के वचनों को सुन रहे थे। उनके मुंह से निकलने वाले स्वर्गीय वचन को सुन रहे थे और यीशु जो सबों के लिए आया, फरीसी और शास्त्री जो मूसा के गद्दी पर बैठे थे, उनको बहुत ही मन और दिल में ईर्ष्या आया और ईर्ष्या से उन्होंने कहा, तुम्हारा गुरु पापियों के साथ क्यों खाता पीता है? उसके साथ क्यों उठता और बैठता है? और यीशु ने कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु ने अपने शिष्यों को सभी पापियों में से चुन लिया ताकि वह यीशु के साथ पवित्र बन जाए, निर्मल बन जाए। और यीशु ने
जो कार्य किया था उन सभी कार्यों का अधिकार अपने प्रेरितों को दे दिया। ये वही मती हैं जिन्होंने पेंतेकोस्त के दिन ईश्वर के एक गहरे प्रेम का एहसास किया। उन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा और स्वर्ग में उठा लिए जाते समय भी उन्हें देखा। और यीशु ने जो कुछ किया उसे संग्रहित कर हमारे विश्वास के लिए, हमारी संतति के लिए दे दिया। इतना ही नहीं, वे यहाँ वहाँ जाकर यीशु का सुसमाचार सुनाते और कई लोगों को यीशु के मार्ग पर लाए आए और उन्होंने अपने जीवन को यीशु के लिए अर्पित कर दिया। आज के पहले पाठ में संत पौलुस एफेसियों के माध्यम से हमें भी कहते हैं, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है ताकि आप पूर्ण रूपेण विनम्र बने, सौम्य बने, सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे का सहन करे, शांति के सूत्र में बंध करे, एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करे, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। उन्होंने हम लोगों में से किसी को प्रेरित, किसी को नबी, किसी को सुसमाचार प्रचारक, किसी को चरवाहे, आचार्य होने का वरदान दिया है, ताकि उनके कार्यों के द्वारा संतों के हम संत बन जाए, पवित्र बने और यीशु के साक्ष्य में अपने जीवन को अर्पित कर दे। जिस प्रकार संत मती ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया और यीशु के लिए अपना खून बहा दिया, वही हमारी प्रेरणा बन गया। हम संत मती के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम सबों पर बना रहे, ताकि उन्होंने जो यीशु और ईश्वर का वचन दिया है वह हमारे जीवन में घर कर जाए और हम भी उन्हीं के जैसे यीशु का साक्ष्य अपने पवित्र जीवन के द्वारा दे सके। जय यीशु।